अहंकार का विनाश कृष्ण जी की सबसे गहरी शिक्षा। जिस दिन इंसान को अपने ऊपर घमंड होने लगता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहें विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवद गीता। अर्थ: जो मनुष्य अहंकार, घमंड, क्रोध और स्वार्थ को छोड़ देता है, वही सच्ची शांति और परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर अहंकार इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि अहंकार इंसान को धीरे धीरे अंधा बना देता है। जब इंसान के भीतर अहंकार बढ़ने लगता है, तो उसे अपनी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। उसे लगता है कि वही सबसे सही है, वही सबसे बुद्धिमान है, वही सबसे शक्तिशाली है, और यहीं से विनाश शुरू होता है। अहंकार हमेशा इंसान को भगवान से दूर ले जाता है, क्योंकि जहां मैं बहुत बड़ा हो जाता है, वहां भगवान के लिए जगह कम हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के भीतर विनम्रता नहीं, वह सच्चे ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आज दुनिया में लोग ज्ञान से ज्यादा अपनी श्रेष्ठता दिखाने में लगे हैं। हर कोई दूसरों से आगे निकलना चाहता है, हर कोई खुद को साबित करना चाहता है। लेकिन इस दौड़ में मनुष्य भीतर से खाली होता जा रहा है। अहंकार की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह इंसान को शुरुआत में शक्ति जैसा महसूस होता है, लेकिन अंत में वही उसे सबसे कमजोर बना देता है। क्योंकि अहंकारी इंसान कभी सीख नहीं पाता। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, और जिस दिन सीखना बंद हो जाए, विकास भी वहीं रुक जाता है। कृष्ण ने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। इतनी शक्ति होने के बाद भी वे विनम्र रहे। यही कारण है कि वे केवल भगवान नहीं, पूर्ण चेतना कहलाते हैं। कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा महान इंसान वही होता है जिसके भीतर विनम्रता हो, जो दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश करता है। वह भीतर से कमजोर होता है, लेकिन जो शांत रहता है, जो सबकी इज्जत करता है, जिसके भीतर करुणा होती है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अहंकार केवल धन का नहीं होता, ज्ञान का भी अहंकार होता है, सुंदरता का भी, शक्ति का भी, यहां तक कि आध्यात्म का भी। कभी कभी इंसान यह सोचकर भी अहंकारी हो जाता है कि वह दूसरों से ज्यादा धार्मिक है, और यही सबसे सूक्ष्म अहंकार होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने अच्छे होने का भी घमंड हो जाए, वह अभी भी अज्ञान में है। क्योंकि सच्चा ज्ञानी कभी स्वयं को महान नहीं मानता। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे विनम्रता बढ़ती है। समुद्र इतना विशाल होकर भी शांत रहता है। पेड़ जितना फलों से भरता है, उतना ही झुक जाता है। लेकिन खाली इंसान हमेशा शोर करता है। अहंकार इंसान को दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। फिर ईर्ष्या जन्म लेती है, क्रोध जन्म लेता है, द्वेष जन्म लेता है। धीरे धीरे मन अशांत होने लगता है, और अशांत मन कभी सुखी नहीं रह सकता। कृष्ण का मार्ग अहंकार को दबाने का नहीं, उसे समझने का मार्ग है। जब इंसान अपने भीतर देखने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका अधिकतर दुख उसके टूटे हुए अहंकार से पैदा होता है।
कोई उसकी इज्जत न करे तो दुख, कोई उससे आगे निकल जाए तो दुख, कोई उसकी बात न माने तो क्रोध। लेकिन जिस दिन इंसान मैं से ऊपर उठने लगता है, उसी दिन भीतर शांति आने लगती है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, वह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि विनम्र इंसान सीख सकता है, बदल सकता है और भगवान के करीब जा सकता है। अहंकार हमेशा कहता है सब कुछ मैं कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण कहते हैं मनुष्य केवल माध्यम है। यह पूरा ब्रह्मांड एक विशाल शक्ति से चल रहा है। सूर्य समय पर उगता है, हवा बहती है, हृदय धड़कता है और इंसान सोचता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। यही भ्रम अहंकार है। और जब जीवन एक झटका देता है, तब इंसान समझता है कि वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना खुद को समझता था। कभी कभी भगवान इंसान का अहंकार तोड़ते हैं ताकि उसकी आत्मा जाग सके। दर्द अक्सर वहीं आता है जहां अहंकार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर इंसान उस दर्द से सीख ले, तो वही दर्द उसे भगवान के करीब ले जाता है। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश यही है, स्वयं को बड़ा साबित करने में जीवन मत गंवाओ, स्वयं को बेहतर बनाने में जीवन लगाओ, क्योंकि अंत में न धन साथ जाएगा, न नाम, न घमंड, सिर्फ कर्म और आत्मा की चेतना साथ जाएगी। और शायद इसीलिए महान बनने से ज्यादा जरूरी है विनम्र बनना, क्योंकि झुकने वाला वृक्ष ही फल देता है और विनम्र आत्मा ही भगवान के सबसे करीब पहुंचती है। लेकिन जब इंसान का अहंकार टूटने लगता है, तब उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। पहले जो इंसान केवल स्वयं को देखता था, अब वह दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगता है। पहले उसे हर जगह प्रतियोगिता दिखाई देती थी, अब हर आत्मा में संघर्ष दिखाई देने लगता है। यही परिवर्तन कृष्ण के मार्ग की शुरुआत है, क्योंकि कृष्ण केवल ज्ञान नहीं देते, वे इंसान को भीतर से बदल देते हैं। अहंकार टूटने के बाद मनुष्य पहली बार सच्ची विनम्रता को समझता है। वह समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है, वह केवल उसकी शक्ति से नहीं मिला। उसकी सांसें भी उसकी अपनी नहीं, उसका शरीर भी स्थायी नहीं, उसकी सफलता भी हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं। और यही समझ मनुष्य को भगवान के करीब ले जाती है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, निमित्त मात्रण भव सव्यसाचिन, अर्थात हे अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम हो। यह पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य शक्ति से चल रहा है। मनुष्य केवल उस विशाल लीला का छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अहंकार इंसान को यह भ्रम दे देता है कि वही सब कुछ कर रहा है। और जब यह भ्रम टूटता है, तब आत्मा जागने लगती है। धीरे धीरे इंसान को एहसास होता है कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। क्योंकि बाहर की जीत कुछ समय के लिए होती है, लेकिन भीतर की जीत इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है। कृष्ण का मार्ग मनुष्य को भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां उसे अपने असली शत्रु दिखाई देते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, असुरक्षा, भय, यही वे अंधकार हैं
जो इंसान को भीतर से कमजोर करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, खुद को बदलने में नहीं। वे दुनिया को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर झांकने का साहस करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, मौन से आता है, दर्द से आता है। कभी कभी जीवन इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है, सपने टूट जाते हैं, अपने लोग बदल जाते हैं, विश्वास टूट जाता है, और उसी अंधेरे में इंसान पहली बार भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है। क्योंकि जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब इंसान को परम सहारे की तलाश होती है। शायद इसीलिए सबसे गहरी प्रार्थनाएं अक्सर टूटे हुए दिलों से निकलती हैं। कृष्ण कभी इंसान को बिना कारण दर्द नहीं देते। कभी कभी वे तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम विनम्र बन सको। कभी अकेला कर देते हैं ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। कभी सब कुछ छीन लेते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा वास्तविक आधार केवल भगवान है। और जब इंसान यह समझ लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। अब वह हर बात पर क्रोधित नहीं होता, हर व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, हर परिस्थिति से टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका विश्वास संसार पर नहीं भगवान पर होने लगता है। यही भक्ति का गहरा रूप है। भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जब सब अच्छा हो तब भी, जब सब बिखर जाए तब भी। कृष्ण का प्रेम भी अद्भुत है। वे केवल पूर्ण लोगों के भगवान नहीं हैं, वे टूटे हुए लोगों के भी सहारे हैं। अगर कोई इंसान 1000 गलतियां करने के बाद भी सच्चे मन से भगवान की ओर लौट आए तो कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान इंसान की गलतियों से ज्यादा उसके हृदय को देखते हैं। और शायद यही दिव्यता है। दुनिया अक्सर इंसान को उसकी असफलताओं से पहचानती है, लेकिन भगवान उसकी आत्मा को देखते हैं। धीरे धीरे जब इंसान कृष्ण के ज्ञान को जीवन में उतारने लगता है तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, उसके भीतर सेवा का भाव आने लगता है, करुणा आने लगती है, धैर्य आने लगता है। और यही संकेत है कि आत्मा जागने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान भगवान के करीब जाता है वैसे वैसे उसका अहंकार कम होने लगता है। वह शांत होने लगता है, गहरा होने लगता है, स्थिर होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब बाहर का शोर वही रहता है, लेकिन भीतर मौन जन्म ले लेता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार सच्ची शांति को महसूस करता है। एक ऐसी शांति जो धन से नहीं मिलती, प्रसिद्धि से नहीं मिलती, बल्कि भगवान से जुड़ने से मिलती है। और तब इंसान समझता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं था, बल्कि भीतर से जागना था,
और जब आत्मा भीतर से जागने लगती है तब इंसान की पूरी दुनिया बदलने लगती है। बाहर वही लोग होते हैं, वही संसार, वही संघर्ष, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। पहले जो इंसान हर छोटी बात पर टूट जाता था, अब वही कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने लगता है, क्योंकि अब उसकी शक्ति दुनिया से नहीं, कृष्ण से आने लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि संसार की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, मन के भीतर है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। एक सपना पूरा होता है, फिर नया सपना सामने आ जाता है, और इसी भागदौड़ में पूरा जीवन निकल जाता है। कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थ, जब मनुष्य लगातार संसार की वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है तो उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, और इच्छा पूरी न हो तो क्रोध पैदा होता है। यही वह चक्र है जिसमें पूरा संसार फंसा हुआ है। मनुष्य सोचता है कि अगर उसे और धन मिल जाए और प्रसिद्धि मिल जाए तो वह पूरी तरह खुश हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही खालीपन लौट आता है, क्योंकि आत्मा को संसार की वस्तुएं नहीं, शांति चाहिए, और शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है। कृष्ण का मार्ग इंसान को भीतर लौटना सिखाता है। वे कहते हैं, जो स्वयं में संतुष्ट हो गया उसे संसार डिगा नहीं सकता, लेकिन स्वयं में संतुष्ट होना आसान नहीं, क्योंकि आज पूरी दुनिया मनुष्य को यह सिखा रही है कि उसकी कीमत उसके धन, रूप और सफलता से तय होती है। अगर लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह खुश, अगर लोग आलोचना करें तो वह दुखी। धीरे धीरे इंसान अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देता है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन स्थिर हो जाए वही सच्चा योगी है। स्थिर मन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, असफलताएं आएंगी, लोग बदलेंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी जो इंसान को टूटने नहीं देगी। यही आध्यात्मिक शक्ति है। जब इंसान भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है तब धीरे धीरे भय कम होने लगता है, क्योंकि अधिकांश भय भविष्य से जुड़ा होता है। क्या होगा अगर सब गलत हो गया तो? अगर मैं हार गया तो? लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वह भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वर्तमान ही वास्तविक है। न बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में है, न आने वाला कल। फिर भी इंसान अपना पूरा जीवन उसी भविष्य की चिंता में खो देता है जो अभी आया ही नहीं, और इसी चिंता में वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है। कृष्ण का मार्ग मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाता है। सुबह की हवा को महसूस करना, प्रार्थना में शांति महसूस करना, मौन में भगवान को सुनना, ये छोटी बातें नहीं हैं, यही जीवन की गहराई है। लेकिन आधुनिक संसार इंसान को लगातार बाहर की ओर खींचता रहता है।
जितना अधिक शोर बढ़ रहा है, उतना ही इंसान अपने भीतर से दूर होता जा रहा है। इसलिए कृष्ण ध्यान की बात करते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का अर्थ है मन को संसार के शोर से हटाकर भगवान की ओर ले जाना। शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि मन हमेशा भागता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान अभ्यास करता है, तो भीतर मौन बढ़ने लगता है, और उसी मौन में आत्मा पहली बार भगवान की उपस्थिति को महसूस करती है। फिर प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। फिर भगवान केवल मंदिर की मूर्ति नहीं रहते, वे हर जगह महसूस होने लगते हैं। हवा में, संगीत में, प्रकृति में, यहां तक कि दर्द में भी, क्योंकि तब इंसान समझने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है। कभी भगवान तुम्हें रोकते हैं क्योंकि आगे का रास्ता सही नहीं होता। कभी देर करते हैं क्योंकि समय सही नहीं होता, और कभी दर्द देते हैं क्योंकि आत्मा को जगाना होता है। लेकिन उस समय इंसान समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया, जबकि सच यह होता है कि सबसे अंधेरे समय में भी कृष्ण उसके सबसे करीब होते हैं। और शायद यही विश्वास भक्ति की असली शुरुआत है। जब बिना देखे भी भरोसा बना रहे, जब बिना उत्तर मिले भी प्रार्थना जारी रहे, जब सब कुछ टूटने लगे, फिर भी हृदय में यह विश्वास रहे कि भगवान सब देख रहे हैं। धीरे धीरे इंसान संसार से भागना नहीं, संसार में रहते हुए शांत रहना सीख जाता है। यही गीता का सार है। युद्ध के बीच भी शांति, अंधकार के बीच भी प्रकाश, दुख के बीच भी विश्वास, और अंत में कृष्ण इंसान को वहीं ले जाते हैं जहां भय समाप्त हो जाता है, जहां मन शांत हो जाता है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। और तब इंसान समझता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग किसी मंदिर से नहीं, अपने ही हृदय से होकर गुजरता है। लेकिन अपने ही हृदय तक पहुंचना शायद मनुष्य की सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि इंसान पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं को जानने से डरता है। वह सितारों के रहस्य खोजता है, समुद्र की गहराइयां मापता है, दूसरों के जीवन को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात अपने भीतर उतरने की आती है, तो उसका मन घबरा जाता है, क्योंकि भीतर केवल प्रकाश नहीं होता, अंधकार भी होता है। दबी हुई यादें, पुराने घाव, अधूरे सपने, टूटे हुए विश्वास, और वह दर्द जिसे इंसान वर्षों से छिपाता आया होता है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का सामना कर लेता है उसे संसार डिगा नहीं सकता। लेकिन स्वयं का सामना करना आसान नहीं, क्योंकि मन हमेशा भागना चाहता है, कभी मनोरंजन में, कभी इच्छाओं में, कभी भीड़ में, ताकि उसे अपनी ही खामोशी सुननी न पड़े। आज दुनिया में शोर बहुत बढ़ गया है, लेकिन इंसान भीतर से पहले से ज्यादा अकेला हो गया है। लोग हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, फिर भी कोई उन्हें सच में समझ नहीं पाता। और यही अकेलापन धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। कृष्ण का मार्ग
इंसान को फिर से अपने भीतर लौटना सिखाता है। वे कहते हैं, जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपी है। लेकिन भीतर की उस शांति तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार से गुजरना पड़ता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं, मैं पीछे क्यों रह गया। धीरे धीरे तुलना ईर्ष्या बन जाती है, ईर्ष्या क्रोध बन जाती है और क्रोध मन की शांति को जला देता है। फिर इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर लगातार जलता रहता है। कृष्ण कहते हैं, जिस मन में ईर्ष्या है वह कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की खुशी से दुखी होना। और जिस दिन इंसान दूसरों की रोशनी से जलने लगता है उस दिन उसका अपना प्रकाश कम होने लगता है। लेकिन कृष्ण का मार्ग प्रतियोगिता का मार्ग नहीं, चेतना का मार्ग है। वे सिखाते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से। कोई संघर्ष करके सीखता है, कोई दर्द से, लेकिन हर आत्मा अपने अनुभवों के माध्यम से विकसित हो रही होती है। इसलिए कृष्ण बार बार धैर्य की बात करते हैं। आज इंसान सब कुछ तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत सुख, तुरंत उत्तर। लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है और आत्मा का जागरण भी समय मांगता है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और धैर्य से मन को जीता जा सकता है। शुरुआत में इंसान बार बार गिरेगा, कभी क्रोध जीत जाएगा, कभी भय, कभी मोह, कभी इच्छाएं। लेकिन हर बार उठना ही आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान पूर्णता नहीं मांगते, वे सच्चाई मांगते हैं। अगर कोई इंसान 1000 गलतियों के बाद भी सच्चे मन से भगवान की ओर लौट आए तो कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान इंसान की बाहरी छवि नहीं, उसका हृदय देखते हैं। और शायद इसी कारण इतने लोग कृष्ण से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि वे केवल नियमों के भगवान नहीं, प्रेम के भगवान हैं। उनकी बांसुरी केवल संगीत नहीं, आत्मा को बुलाने वाली आवाज है। जब आत्मा संसार के शोर से थक जाती है तब कहीं भीतर कृष्ण की वही मौन पुकार सुनाई देने लगती है। एक ऐसी पुकार जिसे कानों से नहीं, हृदय से सुना जाता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जीवन केवल कमाने और जीने का नाम नहीं, जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। लेकिन यह पहचान तभी आती है जब इंसान रुकना सीखता है, कुछ समय मौन में बैठना, स्वयं को देखना, अपने विचारों को समझना। यही भीतर की यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि जब तक इंसान खुद से भागता रहेगा तब तक वह भगवान तक नहीं पहुंच सकता। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित न हो तो वही इंसान को अंधकार में ले जाता है। लेकिन अगर वही मन भगवान में स्थिर हो जाए तो वही मोक्ष का द्वार बन जाता है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं, मोक्ष का अर्थ है भीतर की कैद से मुक्त होना, भय से मुक्त होना,
ईर्ष्या से मुक्त होना, अहंकार से मुक्त होना। और जब इंसान धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होने लगता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। अब उसे हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती, हर व्यक्ति से मान्यता पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब उसकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती। यही भीतर की स्वतंत्रता है। और शायद यही कारण है कि सच्चे आध्यात्मिक लोग भीतर से इतने शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को छोड़कर नहीं, स्वयं को समझकर शांति पाई होती है। कृष्ण का मार्ग भागने का मार्ग नहीं, यह जागने का मार्ग है। संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठने का मार्ग, दुखों के बीच भी मुस्कुराने का मार्ग, अंधकार के बीच भी प्रकाश खोजने का मार्ग। और अंत में जब इंसान पूरी तरह भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती है। एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। तब प्रार्थना मांगना नहीं रहती, मिलन बन जाती है। और आत्मा धीरे से समझने लगती है कि कृष्ण कहीं दूर नहीं थे, वे हर क्षण उसके अपने हृदय में ही उपस्थित थे। और जब इंसान को यह अनुभव होने लगता है कि कृष्ण उसके भीतर ही हैं, तब उसका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जब इंसान खुद को अकेला समझता है, तब वह डरता है, भविष्य से डरता है, असफलता से डरता है, लोगों के छोड़ जाने से डरता है, मृत्यु से भी डरता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपा है। भगवद गीता। अर्थ, न ऐसा कभी था कि मैं नहीं था, न तुम नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम आगे नहीं रहेंगे। यानी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। शरीर बदलता है, समय बदलता है, जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा अनंत है। और जिस दिन इंसान इस सत्य को महसूस कर लेता है, उस दिन उसका जीवन देखने का तरीका बदल जाता है। अब वह केवल शरीर बनकर नहीं जीता, अब वह आत्मा की तरह जीना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके भीतर से कई बोझ उतरने लगते हैं। दूसरों को खुश करने का बोझ, हर समय सफल दिखने का बोझ, हर किसी से स्वीकार्यता पाने का बोझ। अब वह स्वयं को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि पूरी जिंदगी वह बाहर पहचान खोजता रहा, जबकि उसकी असली पहचान भीतर थी। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है, उसे फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी भूख आत्मा की भूख है। और जब आत्मा भगवान से दूर हो जाती है, तब इंसान सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करता है। इसीलिए आज इतनी सुविधाएं होने के बाद भी लोग भीतर से अशांत हैं। धन बढ़ा है, लेकिन शांति कम हुई है। जानकारी बढ़ी है, लेकिन समझ कम हुई है। लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन दिल दूर हो गए हैं, क्योंकि इंसान ने बाहर की दुनिया को विकसित किया, लेकिन भीतर की दुनिया को भूल गया। कृष्ण का मार्ग भीतर की उसी खोई हुई दुनिया को जगाने का मार्ग है। वे कहते हैं, मनुष्य का असली घर बाहर नहीं, उसकी आत्मा में है।
लेकिन आत्मा तक पहुंचने के लिए मौन से गुजरना पड़ता है। और मौन आज सबसे दुर्लभ चीज बन चुका है। हर समय शोर है, मोबाइल का शोर, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, तुलना का शोर। मन कभी रुकता ही नहीं, और जो मन हमेशा भागता रहता है वह भगवान को कैसे महसूस करेगा? इसीलिए कृष्ण ध्यान की बात करते हैं। ध्यान का अर्थ केवल बैठना नहीं, ध्यान का अर्थ है अपने बिखरे हुए मन को वापस स्वयं में लाना। शुरुआत में यह कठिन लगता है। मन बार बार भागेगा, पुराने विचार आएंगे, भविष्य की चिंता आएगी, कभी बेचैनी होगी। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान लगातार अभ्यास करता है तो भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। पहले कुछ क्षणों के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए, और धीरे धीरे वही शांति उसके पूरे जीवन में उतरने लगती है। तब इंसान छोटी छोटी चीजों में आनंद महसूस करने लगता है। सुबह की पहली रोशनी, बारिश की आवाज, मंदिर की घंटी, हवा का स्पर्श, अब उसे हर जगह भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। यही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है, जहां भगवान केवल पूजा की वस्तु नहीं रहते, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाते हैं। फिर प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले इंसान भगवान से केवल मांगता था, मुझे यह दे दो, मेरा दुख दूर कर दो, मुझे सफल बना दो। लेकिन धीरे धीरे भक्ति गहरी होने लगती है। अब प्रार्थना मांगने की नहीं, धन्यवाद की होने लगती है। हे कृष्ण, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि आप जो करते हैं उसके पीछे भी कोई गहरा कारण होता है। और यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। अब कठिन समय भी उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि हर अंधेरे के पीछे भी भगवान की कोई योजना छिपी होती है। कभी दर्द इंसान को जगाने आता है, कभी असफलता अहंकार तोड़ने आती है, कभी अकेलापन आत्मा को भगवान के करीब लाने आता है। लेकिन उस समय इंसान समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि भगवान उसे छोड़ चुके हैं, जबकि सच यह होता है कि सबसे कठिन समय में ही कृष्ण सबसे करीब होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में पूरा संसार अर्जुन के खिलाफ खड़ा था, लेकिन कृष्ण उसके साथ थे। और जब भगवान साथ हो, तब परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य फिर भी आगे बढ़ सकता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं। अगर सफलता के बाद भी भीतर शांति न हो, तो वह सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता वह है जहां आत्मा शांत हो, जहां मन स्थिर हो, जहां इंसान भीतर से हल्का महसूस करे। और यही कृष्ण का मार्ग सिखाता है। संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, सपने देखो, मेहनत करो, लेकिन स्वयं को संसार में मत खो दो, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने साथ केवल एक चीज लेकर जाता है, अपनी चेतना। और शायद इसीलिए कृष्ण बार बार आत्मा को जानने की बात करते हैं, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए फिर मृत्यु भी भय नहीं रहती। और अंत में
जब इंसान पूरी तरह भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक गहरा मौन उतरता है। एक ऐसा मौन जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां भय समाप्त हो जाता है, जहां आत्मा पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। और तब भीतर से केवल एक ही अनुभव उठता है कि कृष्ण कभी दूर थे ही नहीं, मनुष्य ही उनसे दूर भटक गया था। लेकिन इंसान भगवान से दूर कैसे हो गया, अगर कृष्ण हमेशा उसके भीतर ही थे? क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे संसार के मोह में खो गया। कृष्ण कहते हैं, माया इंसान को बाहर की दुनिया में इतना उलझा देती है कि वह अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाता है। माया केवल धन नहीं है, माया केवल वस्तुएं नहीं हैं, माया वह हर चीज है जो इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाए। कभी अहंकार माया बन जाता है, कभी इच्छाएं, कभी भय, कभी किसी इंसान से अत्यधिक आसक्ति। धीरे धीरे मनुष्य इन सब में इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है यही संसार ही सब कुछ है। फिर वह अपनी पूरी जिंदगी उसी चीजों के पीछे दौड़ते हुए गुजार देता है जो एक दिन समाप्त हो जाने वाली हैं। धन, यौवन, शरीर, प्रसिद्धि, समय सब कुछ बदल देता है। लेकिन इंसान फिर भी अस्थायी चीजों में स्थायी सुख खोजता रहता है। और जब वे चीजें उससे दूर हो जाती हैं, तो वह टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो बदलने वाली चीजों में सुख खोजेगा उसे दुख अवश्य मिलेगा, क्योंकि संसार परिवर्तन का नाम है। आज जो तुम्हारे पास है कल नहीं रहेगा। आज जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है समय उसे भी बदल सकता है। लेकिन आत्मा, वह इन सब परिवर्तनों के बीच भी स्थिर रहती है। इसीलिए कृष्ण बार बार आत्मा को पहचानने की बात करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। भगवद गीता। अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी मृत्यु अंत नहीं है। लेकिन मनुष्य मृत्यु से सबसे ज्यादा डरता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को केवल शरीर मान लिया है। अगर इंसान सच में समझ ले कि वह आत्मा है, तो उसका सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाएगा। कृष्ण का ज्ञान इंसान को मृत्यु से भागना नहीं सिखाता, बल्कि मृत्यु के पार देखने की दृष्टि देता है। वे कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। लेकिन यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, इसे जीवन में उतारना पड़ता है। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि संसार हर क्षण मनुष्य को बाहर की ओर खींचता रहता है। विज्ञापन उसे बताते हैं कि वह तब खुश होगा जब उसके पास और चीजें होंगी। लोग उसे बताते हैं कि उसकी कीमत उसकी सफलता से तय होती है। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर की शांति भूल जाता है और बाहरी उपलब्धियों को ही जीवन समझने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ पाने के बाद भी अंदर खालीपन बना रहता है, और वही क्षण आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन सकता है।
जब इंसान पहली बार पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या केवल यही जीवन है? क्या कोई परम सत्य भी है? और शायद उसी क्षण कृष्ण उसके भीतर से उत्तर देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इंसान को एहसास होता है कि वह कभी अधूरा था ही नहीं। उसकी आत्मा हमेशा पूर्ण थी। अधूरापन केवल मन का भ्रम था, क्योंकि मन हमेशा तुलना करता है, हमेशा कुछ और चाहता है, हमेशा वर्तमान से असंतुष्ट रहता है। लेकिन आत्मा, वह हमेशा शांत रहती है। जब इंसान ध्यान में बैठता है और कुछ क्षणों के लिए विचारों का शोर कम होने लगता है, तब उसे भीतर एक अलग ही शांति महसूस होती है। एक ऐसी शांति जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। यही वह क्षण है जहां इंसान पहली बार भगवान को अनुभव करना शुरू करता है। कृष्ण को आंखों से नहीं देखा जाता, उन्हें चेतना से महसूस किया जाता है। जब मन शांत होने लगता है, तब आत्मा उनकी उपस्थिति को पहचानने लगती है। फिर प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह मिलन बन जाती है। फिर इंसान भगवान से केवल मांगता नहीं, उनसे जुड़ने लगता है। और धीरे धीरे उसके भीतर प्रेम जन्म लेने लगता है। ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यही भक्ति है। भक्ति डर से नहीं होती, प्रेम से होती है। जब इंसान कृष्ण को केवल भगवान नहीं, अपना सबसे करीबी साथी मानने लगता है, तब जीवन बदलने लगता है। अब वह अकेला होकर भी अकेला नहीं रहता, दुख में भी पूरी तरह टूटता नहीं, अंधेरे में भी आशा देख पाता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उसके साथ है। और शायद यही कारण है कि अर्जुन युद्धभूमि में भी खड़ा रह सका, क्योंकि उसके पास केवल ज्ञान नहीं था, कृष्ण थे। और जब जीवन के कुरुक्षेत्र में कृष्ण साथ हों, तब इंसान सबसे कठिन युद्ध भी लड़ सकता है। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है। क्रोध से ऊपर उठना, अहंकार से ऊपर उठना, भय से ऊपर उठना और उस अवस्था तक पहुंचना जहां केवल प्रेम और शांति बच जाए। यही मोक्ष की शुरुआत है। मोक्ष कहीं दूर स्वर्ग में नहीं, मोक्ष वही क्षण है जब इंसान भीतर से मुक्त हो जाता है, और तब संसार वही रहता है, लेकिन इंसान बदल जाता है। अब उसे हर जगह कृष्ण की झलक दिखाई देने लगती है। हवा में, मौन में, संगीत में, यहां तक कि अपने दर्द में भी। और अंत में आत्मा धीरे से यह समझ लेती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, बस स्वयं के भीतर लौटना था। और अंत में जब इंसान सारी भागदौड़, सारे भय, सारे अहंकार के पार पहुंचता है, तब उसे एक गहरा सत्य समझ आता है कि जीवन केवल पैसा कमाने का नाम नहीं था, केवल सफल होने का नाम नहीं था, केवल दुनिया को प्रभावित करने का नाम नहीं था। जीवन का वास्तविक उद्देश्य था स्वयं को पहचानना। कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं कि मनुष्य इस संसार में केवल शरीर बनकर नहीं आया, वह एक आत्मा है, एक ऐसी चेतना
जो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन जन्म के बाद मनुष्य संसार में इतना खो जाता है कि अपनी असली पहचान भूल जाता है। वह दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता है, दूसरों से मान्यता पाने में पूरा जीवन लगा देता है और इसी दौड़ में वह स्वयं से दूर होता चला जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आत्मा थक जाती है। सब कुछ होने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है और शायद वही क्षण भगवान की ओर लौटने की शुरुआत बनता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि संसार की हर चीज अस्थायी है। धन रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, नाम भी एक दिन मिट जाएगा। अगर कुछ शाश्वत है तो वह आत्मा है और वही आत्मा कृष्ण से जुड़कर पूर्ण होती है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भय भगवान को सौंप देना, अपना अहंकार छोड़ देना, अपने भीतर के अंधकार को भगवान के सामने समर्पित कर देना। और जब इंसान ऐसा करता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। अब उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, हर इंसान से जीतने की जरूरत नहीं रहती, हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब उसे विश्वास हो जाता है कि जो हो रहा है उसके पीछे भी भगवान की कोई योजना है। यही विश्वास इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। फिर जीवन बदलने लगता है। अब दुख भी उसे कुछ सिखाने लगता है। असफलता भी उसे तोड़ती नहीं, जगाती है। अकेलापन भी उसे भगवान के करीब ले जाने लगता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, इच्छाएं कम होने लगती हैं और आत्मा भीतर से हल्की महसूस करने लगती है। यही आध्यात्मिक जागरण है। जब इंसान बाहर नहीं, भीतर देखना शुरू करता है, जब उसे एहसास होता है कि कृष्ण किसी मंदिर तक सीमित नहीं हैं, वे हर जगह हैं, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर प्रार्थना में, हर आंसू में, यहां तक कि उस दर्द में भी जिसने इंसान को भगवान तक पहुंचा दिया। और अंत में आत्मा केवल एक ही सत्य समझती है कि भगवान को पाने की यात्रा किसी और दुनिया तक जाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि स्वयं के भीतर लौटने की यात्रा थी। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इस यात्रा में जुड़े रहिए, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। जय श्री कृष्ण। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।